कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज होती है। कोई भी चीज अगर पाने के लिए पूरे मन से चाह लें तो दुनिया की सभी शक्तियां उसे मिलाने में आपका सहयोग करती हैं। ऐसा केवल मैं नहीं कहता, दुनिया के सभी धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और सफल व्यक्ति का कहना है। मगर प्रश्न यह है कि जो चीज हम चाहते हैं वह हमें मिल क्यों नहीं पाती। कोई भी इंसान अपने मन से दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन रहता वास्तव में दुखी ही है। दुनिया का कौन सा ऐसा मानव है जो यह नहीं चाहता होगा कि वह सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए, सबसे सफल आदमी बन सके। मगर ऐसा नहीं होता है। तो इससे दो ही बातें स्पष्ट होती है कि जो सफल व्यक्ति इस कथन को कहते हैं कि मन से चाही हुई हर चीज मिल जाती है, या तो वह गलत है या हमें उस चीज को सही ढंग से चाहने का तरीका ही नहीं मालूम। आज मैं आपको वह बताने वाला हूँ कि किसी भी चीज को हम पाना चाहते हैं तो अपने मन में उसका बीजारोपण कैसे करें। इन तथ्यों को बताने से पहले हम चाहेंगे कि अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हमें अपने मन को समझना पड़ेगा। हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, हमारी ब्रेन की कितनी अवस्थाएं हैं और किस तरह से सक्रिय होती हैं, जिससे हम किसी भी चीज को आसानी से पा सकें। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। किसी गांव में भगवान बुद्ध का ज्ञान शिविर लगा था। उस ज्ञान शिविर में सभी लोग अपनी समस्या लेकर आते थे और वहां से मुस्कुराते हुए जाते थे। उसी गांव का एक गरीब आदमी सड़क के किनारे बैठकर प्रतिदिन लोगों को आते जाते देखता रहता था कि किस तरह दुखी आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि इसमें भाग लेकर हमें भी देखना चाहिए, हो सकता हमारे दिन वापस लौट जाएं। एक दिन वह भगवान बुद्ध के शिविर में पहुंचा और देखा कि सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर के भक्तिवत तरीके से खड़े हैं। वह गरीब आदमी भी अपनी समस्याओं को लेकर उस लाइन में खड़ा हो गया। कुछ समय के बाद भगवान बुद्ध से उसकी समस्या कहने की बारी आई। भगवान बुद्ध ने कहा, कहो क्या समस्या। वह गरीब आदमी बुद्ध से कहा कि इस गांव में बहुत सारे सुखी और संपन्न, मैं उन लोगों की तरह क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसा क्या करूं जिससे मैं भी और लोगों की तरह सुखी और संपन्न हो सकूं। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। फिर उस गरीब आदमी के मन में एक आशा की किरण दिखने लगी। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे विचार में हर समय अमीरी का ख्याल होना चाहिए। हमारा ब्रेन जो काम करता है उसके तीन हिस्से होते हैं। पहले हिस्से का नाम है चेतन, दूसरे हिस्से का नाम है अचेतन और तीसरे हिस्से का नाम है अतिचेतन। हमारे चेतन मस्तिष्क में वह सारी बातें स्टोर होती है जो हम अपने समाज में अपने संस्कारों या औरों से देखते और सीखते हैं। जबकि हमारे मस्तिष्क के दूसरे हिस्से, जिसको अचेतन मस्तिष्क कहते हैं, उसमें पुराने अनुभव और पुरानी घटनाएं स्टोर रहती हैं। हमारा चेतन मस्तिष्क हमारे अचेतन मन से प्रभावित होता है। जो भी कुछ हम नया सीखने जाते हैं वे सभी अचेतन मन के घटनाओं और अनुभवों से प्रभावित होता है। हमारे चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क में हमेशा संघर्ष होता रहता है, जो हमारी सफलता और असफलता पर असर डालता है। एक तीसरा आयाम जो अतिचेतन मस्तिष्क कहलाता है, इसको हम ईश्वरीय मस्तिष्क भी कह सकते हैं। लोग दुनिया में जो भी आश्चर्यजनक काम करते हैं उसी मस्तिष्क का सहारा लेकर करते हैं। मगर इस मस्तिष्क की एक खासियत है, यह केवल शून्य की अवस्था में ही सक्रिय होता है। अर्थात या तो आप ध्यान में रहें या रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं तो कुछ सेकंडों के लिए सक्रिय रहता है, और जब आप सोने जाते हैं तो अर्ध निद्रा में यह मस्तिष्क सक्रिय होता है, अर्थात आधा जगने और आधे सोने की अवस्था। आप जो भी अपना लक्ष्य बनाए हैं, जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, उसी के संबंध में सोचते हुए, कल्पना करते हुए अपने नींद में जाएं। और सोने के बाद जैसे सुबह में आपकी नींद खुले और जब भी जगे
जगते जगते उसी के संबंध में सोचें जो आप पाना चाहते हैं। आप जो भी चीज पाना चाहते हैं वह बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए, तभी अचेतन मन स्वीकार करेगा। वह किसी भी तरीके से अगर अति चेतन मस्तिष्क में पहुंच जाता है तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह सभी चीजें प्रकट होने लगती हैं जो आप जिंदगी में चाहते हैं। वह गरीब आदमी बुद्ध की बात सुनने के बाद घर गया और कुछ दिनों के बाद वापस लौटा तो उसकी सारी समस्याएं हल हो चुकी थी। उसके चेहरे पे एक नई चमक थी और उसने भगवान बुद्ध को अस्थायी रूप से अपना गुरु स्वीकार कर लिया।